हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे श्लोक कैसे लिखे, यानी जो आप सभी का हिंदी का पेपर है क्लास 10th का, ठीक है, उसमें आता है श्लोक लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि श्लोक लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे 2 नंबर मिले, आपका आधा नंबर भी न कटे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को बहुत अच्छी तरीका बताने वाले हैं और बिल्कुल टॉपर की तरीका बताने वाले, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग जो श्लोक होता है संस्कृत में आपकी हिंदी के पेपर में आता है, अगर आप लोग श्लोक जो है लिखने का सही तरीका नहीं जानेंगे ना, तब आपको पूरे 2 नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग कितना भी जो है सही सही श्लोक क्यों ना लिख दो। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो श्लोक लिखने का जो सबसे सही तरीका होता है, टॉपर की तरीका होता है, ठीक है, वो कौन सी तरीका है पूरा लिख करके बताएंगे, कैसे लिखने पर आपको पूरे के पूरे श्लोक पे 2 नंबर मिले। और यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि जो संस्कृत पद्यांश है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उसको कैसे आप सभी को हल करना है। यानी संस्कृत पद्यांश में जो आपका संदर्भ होता है और आप यहाँ पे हिंदी अनुवाद होता है, ठीक है, जो आपके पेपर में 5 अंक का आता है, पूरा 5 नंबर का, तो उसको आप सभी को कैसे लिखना है, उसके आंसर का लिखने का जो बेस्ट टॉपर ट्रिक है वो क्या है, पूरा हम यहाँ पे लिख करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए पद्यांश पे आपको 5 नंबर और प्लस आपका श्लोक पे 2 नंबर, यानी आप सभी की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 7 नंबर, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका 7 नंबर जो बिल्कुल पक्का, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हिंदी में पूरे 7 नंबर आप सभी का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको लिखने का बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल टॉपर की न्यू तरीका बताने वाले हैं, जैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं श्लोक लिखने का और हिंदी पद्यांश संस्कृत का लिखने का जो असली टॉपर तरीका है, न्यू टॉपर ट्रिक, वो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। बिल्कुल बेस्ट मेथड पूरा लिख करके हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये आपका क्लास 10th हिंदी का पेपर, इसमें किस तरीके से श्लोक लिखने के लिए आता है और आपका संस्कृत पद्यांश और आपको कैसे उसके आंसर को लिखना है, हम आप सभी को सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन को दिखाएंगे, उसके बाद लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, और ये आपका 2 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है। तो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पूरे पेपर में न पूछा गया हो, ठीक है। तो आपको किस तरीके से देखिए लिखना है श्लोक, कैसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, हम आप सभी को सबसे पहले ये बताएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम आप सभी को लिख कर बताएंगे कैसे लिखना है। एग्जामिनर टीचर जो होते हैं वो कैसे लिखने पर आपको पूरे फुल मार्क्स देते हैं। उसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे श्लोक कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 24 नंबर का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और देखिए ये रहा आप सभी का बोर्ड की कॉपी, इसमें सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से इस साइड में आपको लाइनिंग कर लेनी है। देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ये आपकी जो कॉपी है ना, आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले संस्कृत पद्यांश, ठीक है, संस्कृत पद्यांश आपको ब्लैक पेन से लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन नंबर डालना है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे एक लाइन की गैप देकर ब्लैक पेन से इस लाइन में प्रश्नोत्तर संख्या 24 और इसको बीच में लिखना है। इसके नीचे आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो संस्कृत पद्यांश दिया है, इसको आपको पहला जो है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला दिया हुआ है वो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस तरीके से दिया है।
तो सबसे पहले आप सभी को यानी कि ये संस्कृत पद्यांश है, तो आप लोग इसको संस्कृत पद भी लिख सकते हैं, यानी हिंट्स के रूप में सबसे पहले 2 दिया है। किसका आप लोग आंसर लिख रहे हो, इसके लिए आपको हिंट्स में सबसे पहले संकेत लिखना होगा। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो संस्कृत पद, या आप लोग श्लोक भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्लोक और उसमें आगे के 2 वर्ड यानी सर्वे भवन्तु डैश डैश यहाँ पे भवेत, ये चीजें हम उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आपको श्लोक हेडिंग डालना होगा और लिखना होगा सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत। तो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको पहले संदर्भ लिखना है, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ पे और उसके बाद 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिल रहा है। तो आपको संदर्भ हेडिंग डालना होगा, ठीक है। 1 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आप लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे। देखिए जो संस्कृत पद्यांश है इसमें आपको कैसे संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। लिखने का सही प्रॉपर तरीका क्या है, तो देखिए वो है कि आपको सबसे पहले प्रस्तुत से स्टार्ट करना है। और ये क्या है, ये संस्कृत पद्यांश है, तो आप लोग इसको संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हो या श्लोक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के और इस तरीके से श्लोक जो उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो हिंदी रहेगा उसे भी आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। पाठ्य पुस्तक हिंदी के और ये संस्कृत है, तो आपको लिखना है हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। उसके बाद ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है, ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, तो उसको आपको ब्लैक पेन से और कामा के अंदर लिखना है। भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। देखिए सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना होता है, इसमें आपको कवि और लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है। यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालकर लिखना है प्रस्तुत श्लोक ब्लैक पेन से लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को भी ब्लैक पेन से लिखिए कामा के अंदर के संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है। उसके बाद भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ये आपको पाठ का नाम को भी कामा के अंदर लिखना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पे संदर्भ पे मिलेंगे। आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो संदर्भ लिखने का है ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ये तो था संदर्भ जिसपे आपको 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपको इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। तो अब आपको क्या करना है, 1 से 2 लाइन की यहाँ पे गैप देना है, यानी 1 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद अब आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। सर्वे का मीन्स होता है सभी लोग, और भवन्तु का मतलब हो, ठीक है। सुखिना का अर्थ हो जाएगा सुखी, यानी सभी लोग सुखी हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे का मतलब हमने आपको बता दिया कि सभी लोग यानी सब, ठीक है। और सन्तु निरामया यानी सब लोग रोग रहित हो, ठीक है, यानी कोई भी जो है बीमार ना हो, कोई भी रोगित ना हो। उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु का मतलब होता है देखना, भद्राणि का मतलब होता है कल्याण, और सर्वे का मतलब सब, यानी सभी लोग, सब लोग क्या करें कि कल्याण को देखें। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि
कोई भी दुखी न हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो ये हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, और उसके बाद सब कल्याण को देखे। ठीक है, कोई भी दुखी न हो। कोई भी दुखी न हो। देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है, कोई भी दुखी न हो। इसके बाद नीचे आपको लिखना है, यानी अर्थात इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। और इस तरीके से लिखना है आपको ना। संस्कृत में आपको इस तरीके से ये ह जो लगा है बिंदी, इसका आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कावा लगा है लास्ट में, यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, कावा बंद हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है क्योंकि ये संस्कृत है। तो इस तरीके से लिखना, आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर ऐसे लिखते तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब आप सभी को हम बताएंगे कि संस्कृत श्लोक को कैसे लिखें जिससे आपको पूरे 2 अंक मिले। ठीक है, क्योंकि देखिए हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका है। ऐसे ही लिखने पर आपको मिलते हैं नंबर, और ऐसे ही सभी टॉपर लिखते हैं। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का है। तो आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पेपर में ना आया हो। जैसे यहाँ पे श्लोक आ जाता है ना, तो ये श्लोक आपको ये नहीं कि यही उठाकर दोनों लिख देना है, ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये श्लोक आपको नहीं लिखना है जो यहाँ पे आया है, जो यहाँ पे नहीं है वही श्लोक आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्लोक नहीं है बंधनम मरणम। ठीक है, बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय उभत समूह वीर भाव ही वीरता, ये वाला आप लोग लिख सकते हो, या अब्दो दुर्गामी जो है ये भी लिख सकते हो। तो अब आपको देखिए श्लोक को कैसे लिखना है। सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर ये 27 है, तो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 27 आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, बाद ये श्लोक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक पेन से यहाँ पे आपको श्लोक लिख देना है बीच में। देखिए, इतना लिखने के बाद अब आपको श्लोक लिखना कैसे प्रारंभ करना है, श्लोक लिखने का असली सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो श्लोक को यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि श्लोक जो है इसको आपको कभी भी यहाँ से नहीं लिखना है, इसको आपको बीच से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्लोक लिख दिए, एक लाइन की गैप दे दी, और यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद एक आपको 2 लाइन सिर्फ लिखना है क्योंकि ये 2 नंबर का है, तो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो देखिए कैसे आपको स्टार्ट करना है, और इसमें आपको संस्कृत है तो आपको बिंदुओं का ध्यान जरूर देना है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको जो श्लोक बता रहे हैं वो है कि बंधना मरणम वापी जो वापी पराजय उभत्त समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो पहले हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे यहाँ से, बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय। बंधनम रणम वापी जो वापी पराजय उभत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता।
आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बंधनम रणम वापि जीव वापि पराजय उभत समो वीर वीर भाई वीरता। और जहाँ पे आपको देखिए पहली लाइन है तो यहाँ पे एक खड़ी पाई देना है, दूसरी लाइन में आपको डबल खड़ी पाई देना है, और सिर्फ आपको ये 2 लाइन ही लिखना है। अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। और ये होता है सही तरीका। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि हिंदी में हमने सब कुछ करके आया फिर भी हमारे नंबर इतने कम क्यों आ गए, क्योंकि लिखे तो वो सब सही लेकिन लिखने का उनको सही तरीका नहीं पता चला, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको लिखना है, ये लिखने का श्लोक सबसे सही तरीका है, टॉपर की तरीका है। इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो आप लोग को इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप सभी को इस पूरे PDF चाहिए इस पेपर का और इस कॉपी की, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, सभी चीज़ें बता दिया गया है, और हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। अगर आप लोग नहीं करे हैं तो चैनल पे विजिट करके जल्दी से सभी वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ठीक है, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।